कंगना रनावत यहाँ पर आई हुई हैं और मैम अभी आपने सारा मौके का जायजा लिया। थुनांग में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है, 10 लोगों की मौत हुई है, कई सारे लोगों को लापता बताया जा रहा है। क्या अभी तक आपको जानकारी? देखिए क्लाउड बर्स्ट आप फ्रेम ले लीजिए। हाँ तो देखिए क्लाउड बर्स्ट हुआ है और जैसा आप देख रहे हैं कि पूरी जो एक मार्केट बह गई है एक तरीके से देखा जाए तो लोगों को बहुत जान माल की हानि हुई है, असुविधा हुई है। उसके लिए हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारी जो अपनी सरकार है, वो लगातार उन नज़र रखे हुए है हर स्थिति पे। आपने देखा होगा कि फ़ौज तक आई यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए और बाकी हम भी जितने स्थानीय अधिकारी हैं सब हैं उनके साथ में कांस्टेंट इन टच हैं। चाहे रोड की सुविधा नहीं थी यहाँ आने की, पर ऐसा नहीं है, हम कॉन्स्टेंटली इन टच हैं। यहाँ पे हमने हमारी सरकार ने जो है कमेटी बनाई है हर ग्रस्त एरिया पे, जिसके अपने चेयरमैन हैं, उनके अपने दौरे हैं। अभी हम यहाँ से लेकर करसोग में भी आज अनाज से लेकर कंबल उनका पूरा आवंटन कर रहे हैं। फिर चाहे हमारे अपोजिशन लीडर हो गए या एमएलएज हो गए, ऑल द टाइम ग्राउंड पे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़े लेवल पे है। तो फिर भी मैंने जो प्रधानमंत्री जी की टीम है उस तक भी पूरा ब्यौरा दिया है इस स्थिति का, और हम चाहेंगे कि जितना भी राहत का जो रिलीफ फंड हो वो न कि सिर्फ मंडी क्षेत्र के लिए, पूरे हिमाचल के लिए लाने का प्रयास करेंगे। 9 महीने की एक बच्ची का भी देखा गया है कि पूरा परिवार खत्म हो गया है, तो लावारिश हो गई है बच्ची। इस तरीके के तमाम सारे परिवार हैं जिनको तुरंत आर्थिक मदद की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही दिल दहलाने वाली जो है स्थिति हुई है। यहाँ पे भी लोगों की आप कहानियाँ सुने तो बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी लापता हैं, गुम हैं। तो खैर हम लोग हर स्थिति को जो है उससे जूझने की और लड़ने की क्षमता रखते हैं, और हमारी जो भारतीय सरकार है, प्रधानमंत्री जी जो हैं उन तक भी हमने बात पूरी पहुंचाई है। जैसे ही वो बाहर के दौरे से आएंगे वो हमारा पूरा और मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे कैसे, चाहे वो छोटी बच्ची की बात हो, चाहे और भी लोगों के माल की हानि हुई हो, जन की हानि हुई हो, हम पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हैं और हर स्थिति में उनके साथ। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आप देर से यहाँ पर पहुँची, मंडी की सांसद हैं। नहीं, देखिए मंडी के सांसद होने के नाते आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन पहले हम लोग किन्नौर में थे, उससे पहले हम लोग लाहौल में थे, फिर हम स्पीति में थे, और हमने 150-200 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं वो मंडी के लिए लाए हैं। 2 दिन के लिए जैसे ही मैं मुंबई में थी तो यहाँ पे मुझे बहुत फ़ोन कॉल आने लगे कैसे, तो जैसे ही हुआ तुरंत हम यहाँ पे पहुँचे। तो ऐसा नहीं है, हम जो है जैसे हमारी जो टीम्स होती है, हर एक टीम का अपना अपना काम होता है। जो लोकल लेवल पे होते हैं, चाहे वो हमारे एमएलएज हो गए, चाहे वो हमारे, लेकिन हमारा जो मेन काम है वो जो सेंटर से रिलीफ फंड लाना है, उसमें आपको लगेगा कि हमने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने मैम अब तक जो काम किया उससे आप संतुष्ट हैं? जो भी 4-5 दिनों में 6 दिनों में काम हुआ, जो भी काम हो रहा है हम देख रहे हैं केंद्र सरकार ही कर रही है, चाहे वो फौज को भेजकर यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करवाए हों, चाहे वो हमारे नेता प्रतिपक्ष हो। मुझे जो मैंने देखा है, मुझे ऐसा कुछ काम दिखा नहीं जो राज्य सरकार ने यहाँ पे किया हो, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि उनकी भी जो करने के जो प्रयास होंगे वो आगे और दिखाएंगे और करेंगे, और लोगों को जो भी असुविधा है उससे जो है। मैम एक आखिरी सवाल है बस, मुंबई का आपने जिक्र किया, आजकल मुंबई में हिंदी बनाम मराठी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो चल रहा है, कई सारे हिंदी भाषी लोगों को मारा भी गया है। देखिए भाषा हो गया या किसी भी जो भी चीज़ हमारे देश को जो है वो बांटती है, हमें उन तरह की बातों से दूर रहना चाहिए। और बाकी में मुझे लगता है जो हमारे सारे देशवासी हैं वो एक दूसरे से कुछ जुड़ने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, और इस तरह के तरीके जो हैं उनके सारे जो प्रयासों को हैं वो, जैसे कितने लोग हमारे यहाँ पे आते हैं पर्यटन के माध्यम से, आप देखते हैं तो जानना चाहते हैं पहाड़ी कैसे बोलते हैं। कि हम लोग जाते हैं तो हम लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से साउथ में ऐसा होता है। तो हम लोग जो है एक तरह से, जिस तरह से परस्पर जो एक डिवर्सिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन है उसमें वो, तो ये इस तरह की जो बातें हैं वो पूरा जो है उसको चौपट कर देती है। तो हमें देश की एकता को कैसे मेंटेन करना है, इस तरह के अलग अलग तरीके ढूंढने हैं, ना कि उनको बांटने के या काटने के। शुक्रिया मैम से बात करने। तो ये कंगना रनावत जी हैं जो कि इन्होंने अभी थुनांग में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये वो कस्बा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आम तौर पर यहाँ पर उस तरीके से कोई नदी नहीं थी, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तबाही हुई है। ये पूरा थुनांग जो कस्बा है ये घोस्ट टाउन में बदल गया है।
अब क्यों घोस्ट टाउन में बदल गया है। इस तरीके के तमाम सारे मकान थे, लेकिन यहाँ से जो है जब बादल फटा तो एक नदी की शक्ल लेकर और फिर पानी लोगों के घरों में घुस गया। ये देखिए गाड़ियाँ ख़त्म हो गई और इसी कस्बे से 10 लोग मारे गए हैं, उनकी मौत हुई है। कई सारे लोग अभी भी लापता हैं। ये आप देखिए कि यहाँ से जो है वो पानी बहुत तेज़ी के साथ में बहा और अभी कई कई फुट जो मलबा है वो लोगों के घरों में समा गया है। तो इस तरीके की तबाही जो है वो थुनांग कस्बे में हुई है और यही वजह है कि इस पूरे इलाके के लोग जो है वो डरे हुए हैं। आप देखिए मलबा कितना ऊपर तक जो है वो यहाँ पर पहुँचा है और तमाम सारी जो इमारतें हैं उनकी नींव तक हिल गई है। बहुत डैमेज हुआ है इन भवनों को और यही वजह है कि अब ये सारे लोग जो यहाँ पर कभी रहते थे, अब इन घरों में जो लोग रहते थे वो बेघर हो चुके हैं। ये आप देखिए, अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो आप देखिए मंजर किस तरीके का है, भयानक मंजर। ये आप देखिए, ये जो छत है इसको मैं भी हाथ लग जा रही है, जबकि ये जो है वो तकरीबन 10 फीट की ये ऊपर छत थी, लेकिन मलबा आप देखिए, पानी आप देखिए और ये त्रासदी जो है वो थुनांग में लोगों को झेलनी पड़ी है। और यही वजह है कि लोग जो है वो अब यहाँ से कस्बे को छोड़ के जा रहे हैं। ये आप देखिए, ये थोड़ी सी लंबी रिपोर्ट है, लेकिन चूंकि यहाँ तक नेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा आ नहीं पाता है, इन लोगों का दुख दर्द दिखा नहीं पाता है, यही वजह है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये आप देखिए, ये पूरा घर हुआ करता था, बिल्कुल रहने लायक नहीं रहा है। ये आपका घर? हाँ जी, हमारा है, प्रेम सिंह का है। कितने लोग यहाँ पर? हम 2 फैमिली रहती थी, प्रेम सिंह एक और गंगी देवी। तो बिल्कुल घर खत्म हो गया। खत्म हो गया, घर से बेघर हो गए हम लोग अब। उस दिन जब ये आया मैम, पानी आया, क्या था उस दिन मंजर? उस दिन तो बहुत ही भयानक मंजर था जी। हम तो यहाँ से निकले, यहाँ से कहाँ पे थी आप? यहाँ पीछे से होके निकले हम, यहाँ से ना, यहाँ से नीचे मंजिल से ऊपर होके जब ऊपर पहुँचे तो पानी यहाँ से ऊपर हो गया हमारे। पानी में निकल गए बच्चे साथ। ये देखो बच्चा छोटा सा साथ है। इस तरफ से खट थी, इस बच्चे को मेरा सीख मिलेगा। हाँ, इस बच्चे को? हाँ जी, ये बच्चा हमने मैंने नींद हाँ, से उठाया यहाँ से। ये और रात को क्या टाइम हो रहा था? 10:30 बजे। 10:30 बजे का टाइम। तो अचानक मैम पानी आया यहाँ? हाँ, अचानक ना, पानी बारिश लगी हुई थी पहले, मतलब कोई लेकिन आया आप लोगों को उम्मीद नहीं होगी कि नहीं, इतने नहीं ऐसा कम- आएगा कम मंजर, वक्त में? नहीं ऐसा मंजर होगा, ऐसा हमने सोचा ही नहीं था कभी। अब आप देखिए कि इनका और इनका 2 परिवार यहाँ पर रहते थे। और कितने सदस्य थे आप लोगों के परिवार में? हम 7 थे। 8 लोगों का परिवार था और आप देखिए बेघर हो चुके हैं। घर की अगर आप हालत देखिए तो पूरा घर जो है वो तहस नहस हो गया। मैम, कुछ अभी तक रिलीफ आपको मिला? कुछ पैसा? कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला है हमारे को। 5,000 दे रहा है प्रशासन। 5,000 रुपए दे रहे हैं। 5,000 हाँ, 5, हाँ जी, दिया दिया नहीं है अभी हमारे, 5,000 भी अभी नहीं मिला? नहीं मिला है। तो अभी तक कोई मदद आप लोगों को मिलेगी? राशन मिला हुआ है हमारे को, राशन। राशन मिला तो हुआ है, लेकिन बनाने के लिए जगह तो चाहिए आप लोगों हाँ जी, हम तहसील भवन में रह रहे हैं, तहसील भवन में रह रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं हम। तो अभी आर्थिक मदद कोई नहीं मिली है आप लोगों नहीं मिली सर। राशन मिला, कंबल मिले। को? राशन और कंबल मिला है, अनाज मिला है, लेकिन पैसा, मुआवजा कुछ नहीं है अभी कुछ नहीं मिला है हमारे को। तो ये हालत है। और ये आप सोचिए कि ये थुनांग कस्बा, यहाँ पर एक वक्त 8 से 10 हज़ार लोगों की आबादी हुआ करती थी, लेकिन आज ये पूरा कस्बा जो है आपको देखिए वीरान है। इन घरों में अगर आप देखिए ना, अगर मैं आपको लेकर चलूँ, घरों में कोई नहीं है, लॉक करके, और अभी सारे लोग तहसील भवन या स्कूल भवन में इन लोगों ने शरण ले रखी है। मंडी के थुनांग से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।